हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई कैसे जाने वाला है वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी जो हमारी लाइफ में इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस को दिखाता है, वो हो रहे हैं अब रेट्रोग्रेड। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस अब चेंज होने वाला है। कहीं पर हम डुअलिटी थी हमारे जीवन में, कहीं पर हमें अब रीथिंक करने की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर चीजें जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसकी तरफ आपका स्पॉटलाइट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए पहला स्टेप लेते हुए नजर आओगे। जिस ऑटो पायलट पे आपकी जीवन चल रहा था, जिस डिजायर को पाने के लिए आप जिस चीज को चेस कर रहे थे, क्या अब वो उतनी वैल्यू रखता है? वो कहीं ना कहीं अब कंसीडर की जाएंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी, रीथिंक करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, कुछ चीजों को पाने के लिए और किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए। आप किस पैटर्न पे चल रहे हैं, आप किस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका प्रोसेस था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब पूरा फोर्स लगने वाला है। उधर दूसरी ओर शनि देव जो कर्म के कारक हैं और आपके 7th हाउस में बैठे हैं, यानी कि शनि देव जो शनि शनि चलकर अपना कर्म के दाता हैं, जो जस्टिस करते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं, रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, उनका रेट्रोग्रेड होना 5th लॉर्ड होके तो कहीं ना कहीं पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी चीजें कंक्लूजन की तरफ जाएंगी। कोई आ सकता है, किसी मित्र से बात हो सकती है, कुछ चीजें क्लियर हो सकती हैं, कुछ चीजों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, कहीं मल्टीपल चीजें जा सकती हैं। प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट की तरफ जाना, ये चीजें भी आपकी लाइफ में आ सकती है। पुराने मित्रों से बात होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ हो रही होंगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विजिबल है। प्लस जो आपके डिजायर के मालिक है, 11th हाउस के मालिक है, नेटवर्क सर्कल के मालिक है, फ्रेंडशिप, नेटवर्क सर्कल, प्रॉफिट, बड़े भाई बड़े बहन, चंद्रमा जिसको डिनोट करते हैं, रूल करते हैं, जो आपके स्वामी है, वो भी अब काल सर्प योग में आ रहे हैं। उधर 12th हाउस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का है, फॉरेन एक्सचेंज का है, लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, वहां पर केतु मंगल भी सेम डिग्री पे आ रहे हैं। यानी कि पहले सेम राशि में थे, लास्ट वीक वो 6 जुलाई को केतु आ गए मंगल के साथ सेम नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, यानी कि भाग्य का मालिक है जो, और अब वो सेम डिग्री पे आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी फिलॉसफी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वहां पर कुछ चीजें डिटॉक्स होने का समय है। अब यहां पर डिवोशन का समय है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का समय है। चीजों को समझ आएंगी आपको। अब ये जो डार्क रूम में आप एंटर कर रहे हैं काल सर्प योग में, वहां पर मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना, यानी कि कुछ रियलिटी हिट करेगी, कुछ डार्क एनर्जीज आपको हिट करेंगी, फिर आप अपने आप को रिप्रोसेस करोगे, रिथिंक करोगे, जब जाके आप आगे बढ़ोगे। और आप कर जाओगे, क्योंकि आपके लगन का स्वामी मरकरी है। मरकरी जहां जिस स्थिति में डाल दोगे वो वैसा बिहेव करने लगेगा। और आप अपने आप में एक परफेक्शनिस्ट हैं, अपने आप में ऑडिट करने में माहिर हैं, आप जानते हैं किस चीज को कैसे टैकल करना है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बहुत, अगर आप अपनी लाइफ को शेप देना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप अपनी लाइफ का फ्यूचर देखना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। आप फ्यूचर के लिए कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, शनि का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में वो चीजें लेके आएगा जिस चीज की आपको आवश्यकता है। बाकी बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। ये वीक इस एस्पेक्ट में क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में आ गया। मैंने इनिशियल वीडियो में भी बोला है, यानी कि वीडियो का स्टार्टिंग देखना मत भूलिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कैसी एनर्जीज बन रही है। 5th हाउस का मालिक 7th हाउस में चला गया, यानी कि पुण्य 7th हाउस में आ गया है। आपको वही मित्र मिला है, वही इंसान मिला है जैसा आपने पुण्य किया है। आप इस समय खुश हैं या आप किसी को याद करके दुखी हैं, वो आपके पुण्य थे, वो आपके कर्म था, वो गिव एंड टेक था। चीजें नलीफाई हो रही हैं, आप गिव एंड टेक में जा रहे हो, आप किसी के साथ खुश हो या दुख में हो, दुख दर्द पीड़ा ऊपर जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपके 5th हाउस की पोजीशन बता रही होगी इस समय काल में। लेकिन ये चीज बहुत विजिबल है, किसी के साथ दोबारा बात होना, किसी एक्स का वापस आना, किसी एक्स मित्र से दोबारा कनेक्ट होना, किसी चीज का क्लोजर होना, ये चीजें बहुत विजिबल दिखाई दे रही है। बट मून की पोजीशन देखता हूं तो कोई डिजायर बहुत ज्यादा है किसी से मित्रता करने की, किसी से मित्र से बात करने की, वो डिजायर बहुत ज्यादा पीक पे जा रही है।
तो वो कहीं ना कहीं डिटॉक्स होती हुई नजर आएगी। शनि यहाँ पर डिटॉक्स करेंगे, प्रैक्टिकलिटी देंगे। अगर आपने इनिशियल फेज में यानी कि वेडनेसडे ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक में कुछ इनिशिएट कर लिया, आप किसी के पास खुद चल के चले गए, तो हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए। अदरवाइज वहां तक मेंटेन कर लिया, हो सकता है स्ट्रेस आएगा, फियर आएगा, ट्रबल आएगा, लेकिन शनि आपको प्रैक्टिकलिटी दे देंगे कि वो नेसेसरी है या अननेसेसरी है, वो नीड है या आपकी डिजायर है। और यहां पर स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, चैंटिंग का है। अगर आप किसी चीज से, किसी ऊर्जा से, किसी इंसान से, किसी रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यह समुद्र मंथन का समय है और इस समुद्र मंथन में आपको डिवोशन दिखाना पड़ेगा। तमस बाहर निकलेगा, आपकी नेगेटिविटी बाहर निकलेगी, आपकी एंजाइटी, आपका फियर बाहर निकलेगा, लेकिन आप इस चीज को हैंडल कर जाएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ईगो हिट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इमोशंस हावी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बेबसी सामने आ रही है। आप किसी चीज को बदलना चाहते हो, किसी के बिहेवियर को बदलना चाहते हो, किसी के साथ आप जेल अप करना चाहते हो, चीजें नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, समय आएगा, चीजें हो जाएंगी। अगर वो आपके लिए अलाइंड है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वो बाहर निकल जाएगा। और कहीं ना कहीं इस हफ्ते में स्टार्टिंग ऑफ द वीक, जो मैं बोल रहा हूँ फ्राइडे तक, स्ट्रेस, टर्मोइल, एंजाइटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपनों से रेज, अपनों से जेलेसी, स्लो पॉइजन की तरह कोई आपको अंदर से खोखला कर रहा है, कोई रिश्ता ऐसा है जो आपको पेन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं चीजें बहुत विजिबल हैं। उधर शनि के साथ जैसे ही चंद्रमा मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप डिजायर कर रहे थे वो कहीं ना कहीं रियलिटी हिट करेगा। इमोशनली बहुत डाउन या बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा ईगो पे लग जाएगी, वो चीजें करेगा। फिर आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सडन कुछ इवेंट हो सकता है जो आपको हिट कर सकता है। यानी कि वीकेंड में भी अपना ध्यान रखना, अपने सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मून की पोजीशन बहुत स्टेबल नहीं है और ऊपर से काल सर्पयोग लग रहा है, तो कोई डार्क फेज, किसी का ऑब्सेशन, किसी का पैशन, किसी तरह का बेड ब्लेजर भी आपका एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी सीक्रेटिव चीजों में भी जा सकते हैं, ऐसी भी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं रेट्रोगेट हो गया तो कोई डुअलिटी भी चल रही है। हो सकता है एक साथ दो लोगों के साथ कनेक्ट हो गए थे, इमोशंस कनेक्ट हो गए थे, ये भी चीजें बहुत ज्यादा विजिबल हैं। तो कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन का समय आ गया है, जो रियल है वही टिकेगा। केतु मंगल, केतु स्पेशली केतु अब आ गए हैं शुक्र के नक्षत्र में, ठीक है। शुक्रदेव है शनि के एस्पेक्ट में, 5th लॉर्ड के एस्पेक्ट में 9th लॉर्ड शुक्रदेव, शुक्र के नक्षत्र में केतु। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आप हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, लेकिन आप चीजों को चला रहे थे इमोशंस में बहकर, प्रैक्टिकल होकर, या किसी के लिए आपने अपने सर कंधे पे कोई बीड़ा उठा लिया था कि आई विल बी द वन जो इस चीज को टेक केयर करेगा, किसी अनजान का हाथ पकड़ लिया और आपने उसे अपना समझ लिया, वो कितना अपना है इस चीज को देखना पड़ेगा। आप उनके लिए कैसा फील करते हैं, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है, क्या वो फ्यूचर है उनके साथ, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिटॉक्स होती हुई नजर आ रही हैं। जस्ट फेथ रखो, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, ये इस प्रोसेस में आपको क्लैरिटी मिलेगी। नवंबर तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में 5th हाउस का मालिक आ गया है, तो कहीं ना कहीं 5th 6th का मालिक उसमें आ गया, तो कहीं ना कहीं डिके वाली चीज, कोई इस तरह का चीजें दिखाई दे रही है, दूरियां बढ़ना, ड्राइनेस आना रिलेशनशिप में, किसी तरह का ईगो चैलेंज कर रहा है। आप बाहरी व्यक्ति, भारी इंसान पर, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई किसी भारी इंसान के पीछे भाग रहा है, कोई किसी का सपोर्ट लेके अपने परिवार में अपने स्पाउस के साथ लड़ रहा है। मतलब कुछ चीजें ऐसी जहां पर बहुत गलत चीजें हो रही हैं, जहां लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जहां पर आपके पैटर्न पे क्वेश्चन मार्क है, आपका कहीं और इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो चीजें बहुत विजिबल दिखाई दे रही है। ऊपर से शुक्रदेव के ऊपर भी कहीं ना कहीं शनि का एस्पेक्ट, केतु भी शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं टिल अप्रैल। मैंने बोला था लास्ट वीक भी, टिक 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 करके शनिदेव और केतुदेव आपके इस रिश्ते की परीक्षा ले रहे हैं। और अगर आपने इस समय पेशेंस को खो दिया, आप किसी ओवरबोर्ड चले गए, लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया, आप किसी डिजायर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए और अपने स्पाउस, अपनी मर्यादा से ऊपर चले गए, तो ट्रबल बढ़ेगा। शनिदेव क्या, कोई एस्ट्रोलॉजर क्या, कोई इंसान क्या, शायद भगवान तो इन चीजों से मतलब रखते नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत है, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपकी कुंडली देख के बोल रहा हूं, मैं आपको वो अपनी हाईएस्ट पीक तक जाकर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि शनिदेव 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, लेकिन उनको डिसिप्लिन चाहिए, उनको मोरालिटी चाहिए, उनको
बाय हुक और बाय क्रुक, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, आपको हम्बल होना है। आपको देखिए आज की डेट में शनि किंग मेकर है, 7th हाउस में किंग शनिदेव पद देता है, पद को मेंटेन करना, एक पति बनना या पत्नी बनना भी एक अपने आप में एक पद है, और उस पद को मेंटेन करने के लिए आपको राइचियसनेस को फॉलो करना पड़ेगा, डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप डिजायर आपको कंट्रोल ना करें इस तरह का फॉलो आपको करना पड़ेगा, और ये पैटर्न चेंज करेगा 18th ऑफ अगस्त के बाद, जुलाई के बाद कहीं ना कहीं चीजें शिफ्ट होंगी। ये वीक आपको इंटेंसिटी लेके जाएगा, उस नेगेटिविटी की इंटेंसिटी तक लेके जाएगा, और कहीं ना कहीं बैकएंड में चलेगा कि चीजों को अब ठीक करना है, चीजों में डेवलप करना है, इंटीमेसी पे ध्यान रखना है, इमोशनल बॉन्डिंग पे ध्यान रखना है, अब ड्यूटीज पे तरफ ध्यान देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। ये वीक कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी लेके आने वाला है। आपको स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना है, स्लीपिंग पैटर्न का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। फादर लाइक फिगर, कोई इनहेरिटेंस के लैंड प्रॉपर्टी को लेके कोई लोन वोन लेना, इस तरह की चीजें भी मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। लोन लेना भी है तो बहुत कॉन्शियस माइंड से लेना है। कहीं पैसा कमाने की इच्छा रखना है तो वो भी उतना ही कमाना है कि जहर ना बन जाए, क्योंकि राहु 6th हाउस में स्लो पॉइजन का काम करेगा। स्पेकुलेशन मार्केट की तरफ भी आपका स्पाउस जाता हुआ नजर आ रहा है, या आप जाते हुए नजर आ रहे हो, वहां पे भी आपको चीजों को कंट्रोल करना है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में राहु, मैंने बोला ना 6th हाउस में राहु आपको नेम फेम तो दे देगा, लेकिन ये स्लो पॉइजन का काम करेगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका बड़ा पद मिलना, अच्छी पोजीशन मिलना, अच्छी चीजें मिलना, ये चीजें बहुत क्लियर हैं। शनि आपने मेहनत की है, आप काइंड हैं, आप उसके लिए कैपेबिलिटीज हैं, आप उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि आप इस चीज के लिए बने हैं। लेकिन राहु आपको ओवरबोर्ड लेके जा सकता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरफ लेके जा सकता है। पद मिल गया लेकिन आप जस्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपने आप को मल्टीपल जगह अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है। और शनिदेव जब 7th हाउस में बैठे हैं, वो चाहते हैं डिसिप्लिन, वो चाहते हैं डेडिकेशन, वो चाहते हैं ओवरवर्क, वो ये नहीं चाहते कि आपको कहीं और जाके ध्यान लगाना है। और इस समय का जो मेहनत है वो आपके लिए बहुत बड़ी मेजर रोल प्ले करने वाला है। कोई बड़ी गाड़ी खरीदना, कोई बड़ा घर खरीदना, अगर आप इस चीजों से भी ऊपर आ चुके हैं, ये खरीद चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उस सीईओ वाली पोजीशन, सीईओ वाली पोजीशन, कोई मेजर पोजीशन पे भी आपको मेंटेन करने के लिए, या सिंपल अपनी जॉब को मेंटेन करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्कलोड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने राहु की तरफ चले गए, पार्टी करना, पब करना, अपनी उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल करना, अगर आपने ये बिहेवियर में आ गया तो ट्रबल क्रिएट करेगा। अगर ये आ चुका है तो आपको प्लीज ऑडिट करना चाहिए। कहीं ना कहीं रियलिटी चेक होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। शायद हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपको कोई रियलिटी चेक हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है। कहीं ना कहीं रीथिंक, रीलर्न, रीप्रोसेस करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। जो ऑटो पायलट पे चीजें चल रही थी, विद द फ्लो आप जा रहे थे, आपको पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल रहे हैं और किस तरीके से चीजें हो रही हैं, यू नेवर नो। ठीक है। और कुछ लोगों का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा इस समय, मन कर रहा होगा मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति के साइन में है शनिदेव। मन कर रहा होगा जॉब छोड़नी है, नया जॉब लेना है, कुछ और करना है, क्रैक करना है। आप जॉब के साथ साथ करने की कोशिश करें जो करना है आपको। कुछ भी कंपटीशन लड़ना है, कुछ नया जॉब का इंटरव्यू देना है, जॉब में से एक दिन का ब्रेक लेके जाइए। लेकिन जॉब क्विट करके विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लान बी, प्लान सी के साथ अगर आप बढ़ते हैं तो यहां पर क्योस का बढ़ना बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। और मून की पोजीशन भी देखता हूं तो डिजायर को रियलिटी हिट मिलती हुई नजर आ रही है। वो रियलिटी चेक आपको इस वीक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है किसी के साथ आपके कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो जहां पर आपको रियलिटी पता चल जाए कि मेरी जॉब कब तक है और जॉब का प्रोसेस क्या है और जॉब को कैसे करना है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही है, स्पेशली 19th ऑफ जुलाई के आसपास। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक जुपिटर, जुपिटर 10th हाउस में बैठा है। आपको नहीं पता कि काम में कितना बेस है, काम कैसे करना है, बस भरोसे चल रही है, भगवान भरोसे चल रहा है, चीजें चल रही हैं। वहां पर अब आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, नेटवर्क सर्कल से कुछ इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर आपका फोकस भी जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, रीप्रोसेस करने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है बिजनेस के मामले में। कहीं ना कहीं जुपिटर, अगर आप काउंसलिंग का, किसी तरह का एडवाइजरी का काम करते हैं, आप बिजनेस मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप टीचर, कोई स्कूल, कोई ट्यूटर, उस चीज का कोई काम करते हैं, उस चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव भी रोहिणी नक्षत्र में है। अगर लग्जरी, फैशन, ब्यूटी के लिए कोई काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन उसमें मेहनत मांग रहा है, आपको प्लानिंग मांग रहा है। आपके पास बहुत अच्छा समय है कि लगन का स्वामी 11th में है, आपका
ट्वेल्थ लॉर्ड 11th में है, सेकंड हाउस का मालिक भाग्य स्थान में है, शनि आपके 7th हाउस में है, दिस इज 5th हाउस का मालिक 7th में। मतलब ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है जब आप अपनी चादर को फैला सकते हो, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, डिजायर बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहे। स्पेकुलेशन की तरफ जाना, शॉर्टकट की तरफ जाना, छोटे मोटे अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं करा, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं करा, आप स्पेकुलेशन की तरफ चेस कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं और एक दिन ड्रॉप, फॉल, एकदम रियलिटी चेक होगा, ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। तो बिजनेस में फोकस करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। चादर बढ़ानी है लेकिन विद द रूल ऑफ सैटर्न। अपनी लाइफ को सैटर्न के लेंसेज से देखना शुरू कर दो, मालिक ट्रबल आ जाएगा नहीं तो। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क विल बी द की ऑफ योर बिजनेस। आप अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन शनि कह रहा है मंजो, पहले मंजो, जितना हो सकता है मंजो। जब जाके वो पानी पड़ेगा, तब जाके वो क्लीन जब दिखेगा तो चमकेगा, 100 बर्तनों में वो क्लीन चमकेगा। वो बनना है तो शनि के रूल पे चलना होगा भाई सब। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस और 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक 7th में, 1st हाउस का मालिक 11th में। थाइज में, नीज में, आपके फीट में प्रॉब्लम मेजरली दिखाई दे रही है। बैक बोन प्रॉब्लम कर रहा है, बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे कोई काम कर रहे हो, पेट का निकलना, कहीं ना कहीं गैस का बनना, कहीं ना कहीं ब्लोटिंग होना, ये चीजें बहुत दिखाई दे रही है। किसी किसी का तो बीपी इशू हो रहा होगा, बीपी लो जाना स्पेशली। ठीक है, योगा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी तरह का डिटॉक्स वाटर पीना, किसी तरह का हेल्दी रिजीम को फॉलो करना। जितना आप अपनी बॉडी को चलाएंगे, जितना आप योगा मेडिटेशन करेंगे, जितना आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, अगर आपका मंगल 1st हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं, या 3rd हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं आप जिम वर्कआउट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और एक तरफ आप नेटफ्लिक्स, आप शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप रील्स देख रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, कभी मोटिवेट हो रहे हैं। ये आपके कॉन्शियस माइंड को भी खराब कर रहा है। और चंद्रमा की पोजीशन भी बहुत वीक है, लास्ट उसमें काल सर्प योग बना दिया है, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, वो बर्डन है, वो डार्क रूम में आप आ गए हैं। अपने आप को क्लैरिटी के लिए एनलाइटमेंट चाहिए। मेडिकल हेल्प लेना है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। नम करने से आपका जो बहुत अच्छा समय है वो निकल जाएगा। ट्रबल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। मून की पोजीशन आफ्टर थर्सडे स्पेशली बहुत ट्रबल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए 5th हाउस का मालिक 7th में चला गया है, रेट्रोग्रेड हो गया। अब प्रोसेस में आ गए हो, आप क्या पढ़ाई करनी है, कंपटीशन की कब तैयारी करनी है, किसी चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या तो वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ठीक है, कहीं से कुछ चीजें वेट कर रहे तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का इशू होना, मोबाइल खराब होना, मेल का प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर कहीं ना कहीं शनिदेव आपको, आप जो डिजायर की तरफ, राहु की तरफ जा रहे थे, शॉर्टकट की तरफ जा रहे थे, आप नेटवर्क सर्कल को प्लीज कर रहे थे, आप पीपल प्लीजर बन रहे थे, वहां पर आपको बैकफायर करेंगी चीजें और आपको फोकस करने पे मजबूर करेगा कि एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो। शॉर्टकट, एडिक्शन, यानी कि 6th हाउस ऋण रोग शत्रु बढ़ा सकता है। आपका ओवर एग्रेसिव होना, आपका ओवर टॉकेटिव होना, ठीक है, किसी तरह के सीक्रेटिव एडिक्शन की तरफ जाना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी में एक डेंट पड़ रहा है, और मैं चाहता हूं ये पॉजिटिव होना चाहिए। आप किसी चीज को क्विट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप करें। इमोशंस में बहकर, किसी की याद में, किसी के प्रेम में पड़कर आप अपने फादर, अपने फैमिली के हार्ड अर्न मनी को खराब कर रहे हैं, आप उनकी डिग्निटी, नेम, फेम को खराब कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड को खराब कर रहे हैं। कितनी कुछ चीजें खराब कर रही हैं, सिर्फ एक चीज। अब आप बैलेंस देखिए, तराजू का भाव देखिए, एक इंसान इंपॉर्टेंट है या सब कुछ इंपॉर्टेंट है? जिसने इतना पाल पोस के बड़ा किया है वो इंसान इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की जरूरत है आपको। कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न भी बैलेंस करने की जरूरत है। मैंने इनिशियल पार्ट में बहुत कुछ बताया है, उस चीज को जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो लगन का स्वामी 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया है। डिजायर आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको डिजायर को कंट्रोल करना है। चीजों को ऑडिट करें, आप किस चीज को चेज कर रहे हैं, कितना चेज कर रहे हैं, वहां पर लिमिट होनी चाहिए। लिमिटलेस हो गए तो चीजें, नेगेटिविटी भी जब आएगी तो वो भी लिमिटलेस आएगी। तो बैलेंस विल बी द की। नेचर को जस्टिफाई कीजिए। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, जस्टिफाई कीजिए कि ये मैं इसलिए डिमांड कर रहा हूं बिकॉज ये मेरी नीड है।
और भगवान से कहिए कि मुझे उतना कैपेबल बनाए रखे कि मैं उस नीड को पूरा करता चला जाऊं, आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। अब काल सर्प योग बन रहा है, स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए क्या कर सकते हैं आप? गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या ओम गंग गणपते नमः, इस गणपति बप्पा का नाम आराधना करके गणेश चालीसा पढ़ के आप अपने लगन के स्वामी को ट्यून कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। प्लस काल सर्प योग लग रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेवल करेगा, मन में कोई फियर है, फोबिया है, आप शाम के टाइम में दीपक जलाना, या सुबह उठते हैं टाइमली तो सनराइज से पहले आप चला सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप एक दीपक लाइट अप कर सकते हैं। तुलसामा पे पीपल का पेड़ आसपास है, मंदिर में है तो अगर जा सकते हैं तो वहां पर आप दीपक जला सकते हैं, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। नेचर को प्रकाश दीजिए, अंधकार जब बढ़ जाता है या अंधकार हो रहा होता है तो नेचर को प्रकाश दीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान को डिवोशन दिखाइए, सरेंडर दिखाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस अगर आप स्वर्ण, मोस्ट प्रोबेबली 90% मैं उम्मीद करता हूं कि लोग जा रहे होंगे, 90% लोग मंदिर जा रहे होंगे, भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे होंगे। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो जाइए, जलाभिषेक कीजिए। समुद्र मंथन के समय में आपके जीवन से जो हलाहल निकालना है वो महादेव ही पी पाएंगे। इसके बारे में मैं बात करूंगा शनि के रेट्रोग्रेड वाली वीडियो में। बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।